दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के सिंडिकेट के मामले में दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल को नोटिस जारी किया है। महेंद्र गोयल जी खुद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, जो दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया है, पूछताछ में सहयोग की बात की है, क्या आपको वो नोटिस मिला है? तकरीबन 5 बजे, सवा 5 बजे के आसपास में घर पर 2 दिल्ली पुलिस के जवान आए थे और वो नोटिस दे के गए हैं और उन्होंने कहा कि 5:30 बजे आपको साकेत पहुंचना है। वो मेरे बेटे को बताया। मैं आज क्योंकि रामलला की हम यहाँ पर यात्रा निकाल रहे थे तो मैं उसके अंदर था। तकरीबन 6 बजे के आसपास में दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी से मेरी बात हुई जो नोटिस दे के गया था। तो उनको कहा कि आप 5 बजे ये नोटिस दे रहे हैं। बोला जी कोई बात नहीं, बोला देना हमारा एक बार वो है। तो वो आया है। जो आरोप लग रहे हैं सर, ये पुलिस की ओर से ये जानकारी साफ की गई है कि बांग्लादेशियों से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, अवैध बांग्लादेशियों से, उसमें मतलब महेंद्र गोयल के हस्ताक्षर और मुहर मिली है। इस पर आपका क्या कहना है? महेंद्र गोयल ना गलत काम करता है, ना गलत काम के कभी पक्ष में रहता है और ना आपको गलत काम मिलेगा। ये चुनावी स्टंट है जो हिंदू मुसलमान करने के लिए इन लोगों के पास और कुछ नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। चुनाव का समय है, इस समय ठीक इस तरह के नोटिस आना, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपकी प्रतिक्रिया है और क्या आप जब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो उसमें सहयोग करेंगे? बिल्कुल, हम कानून के अंदर विश्वास रखते हैं और कानून का हमेशा सहयोग करते रहे हैं और कानून भी हमें बाइज्जत बाद में घर वापसी का रास्ता दिखाया था। बोला चलिए आप बिल्कुल साफ है। तो ये हम कभी भी इस बात से डरते नहीं है क्योंकि हमने गलत काम नहीं किया। मैं तो आप के चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा, ये बांग्लादेशी कहाँ से आते हैं? ये रोहिंग्या कहाँ से आते हैं? ये देश की सीमाओं से आते हैं जिसके ऊपर बीएसएफ होती है। ये देश की उस सीमा से आते हैं जहाँ पर हर प्रकार का कड़ा पहरा होता है। ये देश के गृह मंत्री की मिली भगत है। दिल्ली के अंदर इस प्रकार की बातें करना उन्हें शोभा नहीं देता। मैं पूछना चाहूँगा, 10 साल से आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, आपने दिल्ली से कितने बांग्लादेशियों को बाहर निकाला है? नहीं, कोई भी ऐसा इन्होंने वो काम नहीं किया है। ये सिर्फ चुनाव के टाइम के अंदर ऐसी बातें करते हैं और बेकार की बातें हैं। आपके अलावा किसी और के खिलाफ भी नोटिस आया है? ये जानकारी निकल रही है कि आपके जो सहयोगी स्टाफ है उन लोगों के खिलाफ भी नोटिस जारी किया गया और पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया गया? नहीं, अभी तक मेरे नॉलेज में ना कोई ऐसा नोटिस आया है ना हो। मेरे घर पे मेरे बेटे ने वो नोटिस रिसीव किया है, इसकी जानकारी मुझे मिली है। सर, अगर बात करें तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने भी सवाल उठाया, कहा है बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी आधार कार्ड बनाने के षड्यंत्र में आम आदमी पार्टी के विधायक का नाम आ रहा है। कट्टर ईमानदार केजरीवाल बताएं, देश विरोधी काम करने वालों के साथ मोहब्बत का राज क्या है? क्या इस पर आपका जवाब है? अरविंद केजरीवाल मोहब्बत करता है, अपने देश से मोहब्बत करता है, अपनी दिल्ली से मोहब्बत करता है। वो सभी से, पूरी जनता से मोहब्बत करता है। ये उनकी बात का जवाब है। आप नफरत की बात करते हैं और नफरत आपको मिटा के रहेगी। आखिरी सवाल रहेगा सर, आपको जो ये नोटिस मिला है, इसको आप पूरी तरह से चुनावी साजिश के तौर पर देख रहे हैं। आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है? बिल्कुल चुनावी साजिश है। आपको पता है कि चुनाव घोषित हो चुके हैं और नॉमिनेशन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इस मौके के ऊपर इस प्रकार का नोटिस आना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि रिठाला विधानसभा 60 से 70 हजार वोटों से जीतने जा रही है और दिल्ली के अंदर इस प्रकार का माहौल बना हुआ है कि दिल्ली के अंदर होता है कि अब की बार पुराने रिकॉर्डों को तोड़ते हुए 70 में 70 भी आ जाए। आपको लगता है इसका असर चुनाव में पड़ेगा? जब जिस दिन लोग वोट डालने जाएंगे उस दिन उन्हें जिस तरह का नोटिस आया, जो चीज़ें उसमें सामने लिखी हुई हैं कि महेंद्र गोयल के हस्ताक्षर उसमें अवैध बांग्लादेशियों के जो डॉक्यूमेंट मिले उसमें पाए गए हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा या फिर इसका कोई असर चुनाव में नहीं पड़ेगा? इसका असर ये पड़ेगा कि कोई भी रुष्ट व्यक्ति था तो और ज्यादा वोट हमें करेगा क्योंकि ये तानाशाही इनको बर्बाद करके रख देगी। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो साफ तौर से महेंद्र गोयल जो रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक है, उनका जो दिल्ली पुलिस की ओर से जो उन्हें नोटिस मिला है उसको वे चुनावी साजिश करार दे रहे हैं और साफ तौर से हर तरह के सहयोग में वो सामने आने की बात कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि जो बातें महेंद्र गोयल की ओर से की जा रही है, इसका कोई चुनाव में असर नहीं पड़ेगा और जनता बढ़ चढ़कर
उनके लिए वोट करेगी। तो क्या कुछ चीजें जब विधानसभा चुनाव के दौरान वोटिंग होती है तब इलेक्शन के बाद रिजल्ट में भी वो सारी चीजें तब्दील होती हैं या फिर नहीं? कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.